जानिए भगवान विष्णु के वामन अवतार की अद्भुत कथा, जहां उन्होंने असुरराज महाबली से 3 पग भूमि मांगकर धर्म की पुनः स्थापना की। यह कथा न केवल भक्ति भाव से जुड़ी है, बल्कि त्याग, दानशीलता और धर्म की गहराइयों को भी दर्शाती है। इस वीडियो में हम वामन अवतार के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें और अपने विचार साझा करें। भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, ने समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर विभिन्न अवतार धारण किए। इनमें उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के रूप में जाना जाता है। वामन अवतार विष्णु के 5वें अवतार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अवतार भगवान ने सत्ययुग में लिया था और इसका उद्देश्य दानव राज बलि के अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना करना था। वामन अवतार की कथा गहराई से धर्म, नीति और कर्तव्य का बोध कराती है। वामन अवतार का पौराणिक संदर्भ। सत्ययुग में असुरों का राजा बलि, जिसे महाबली भी कहा जाता है, अत्यंत पराक्रमी और दयालु था। वह प्रजावत्सल था और सभी को अपनी शक्ति और वैभव से संतुष्ट करता था। उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इंद्र और अन्य देवता अपनी शक्ति और स्वर्ग का राज्य खोकर चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह इस समस्या का समाधान करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। वामन का अर्थ है बौने का रूप। उन्होंने एक छोटे तपस्वी ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। उनका उद्देश्य बलि की परीक्षा लेना और स्वर्गलोक को पुनः देवताओं को लौटाना था। महाबली प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत धार्मिक, विद्वान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी भक्ति और तपस्या के कारण भगवान शिव और ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था। इस वरदान के कारण बलि अजेय हो गए और उन्होंने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं ने जब देखा कि बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। इंद्रदेव अपनी माता अदिति के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। अदिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से प्रार्थना की। ऋषि कश्यप ने अदिति को पयोव्रत नामक व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वामन रूप में अदिति और कश्यप ऋषि के घर जन्म लिया। उनका स्वरूप अद्वितीय और दिव्य था। वे छोटे कद के, ब्राह्मण वस्त्रधारी, कमंडल और छत्र लिए हुए थे। उनका जन्म धर्म और सत्य की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। महाबली एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि वह किसी भी ब्राह्मण को उसकी इच्छानुसार दान देंगे। इस यज्ञ में वामन भगवान एक ब्राह्मण वेश में पहुंचे। उनका तेज और सौम्यता देखकर बलि ने उनका स्वागत किया। वामन ने बलि से कहा, हे राजन, मैं एक ब्राह्मण हूं और तुम्हारे यज्ञ में आया हूं। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, 3 पग भूमि तो अत्यंत छोटी मांग है। मुझसे कुछ बड़ा मांगो। वामन ने उत्तर दिया, हे दानी राजन, मुझे केवल उतना चाहिए जितने में मेरा जीवन सुखी हो सके। बलि ने वामन की मांग को सहर्ष स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि देने का वचन दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन बलि ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही बलि ने वामन को भूमि दान करने के लिए जल अर्पित किया, वामन ने अपना रूप बदल लिया। उन्होंने त्रिविक्रम, विराट रूप धारण किया। उनका एक पग पृथ्वी पर, दूसरा पग आकाश पर और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वह हमेशा उनकी भक्ति कर सके। वामन अवतार का संदेश। धर्म और अहंकार का नाश।
वामन अवतार यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अहंकार और अधर्म का नाश आवश्यक है। दान और त्याग का महत्व। महाबली के दानशीलता और त्याग ने यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य और संपत्ति का मोह छोड़कर धर्म के लिए समर्पित हो। ईश्वर की लीला अपरंपार है। यह कथा यह भी बताती है कि भगवान का कार्य और उनकी लीला इंसानों की समझ से परे है। भक्ति की महिमा। महाबली का ईश्वर के प्रति समर्पण यह सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वामन अवतार से जुड़े पर्व और पूजा। वामन अवतार से संबंधित पूजा को विशेष रूप से वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और वामन भगवान की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वामन अवतार का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि सत्ता, धन और शक्ति का उपयोग धर्म और मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। अहंकार और लोभ का नाश करना आवश्यक है ताकि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु का वामन अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए एक प्रेरणादायक कथा है। यह कथा यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। महाबली का त्याग और वामन का अद्वितीय स्वरूप हमें भक्ति, दान और धर्म के महत्व का बोध कराता है।